और कितना गिरोगे? आज मैं इनके झूठ को ब्लो बाय ब्लो बेनकाब कर रहा हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं उस पत्रकार से कि वो क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी क्या आपके पास है, जिस क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ये दावा कर रही हो कि सुशांत ने सुसाइड किया था। मित्रों, 2 महीने लग गए अनवरत क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन। अब सीबीआई अगर इसमें कोई खेल खेल रही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसा हो सकता है क्या कि एक केस से रिलेटेड इंक्वायरी की क्लोजर रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में दिखे, लेकिन उसी केस से रिलेटेड जो दूसरी इंक्वायरी है वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में दिखे ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। सीबीआई एक रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में दाखिल करे तो वो तो पब्लिक डोमेन में दिख जाए, लेकिन सीबीआई कोई रिपोर्ट पटना के सीबीआई कोर्ट में दाखिल करे, वो रिपोर्ट का कोई अता पता ही नहीं हो। वो रिपोर्ट आप ढूंढने से भी, टॉर्च लेके भी ढूंढने तो आपको वो रिपोर्ट ना मिले। ऐसा हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो ये सीबीआई जाने। सीबीआई कोई अगर अली बाबा 40 चोर का खेल खेल रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम। मैं आज उन पत्रकार महोदय से और उस मीडिया संस्थान से जानना चाहता हूं, अगर आपके पास सीबीआई की वो क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी है तो आप पब्लिक में लेके आइए कि वर्बेटम सीबीआई अपने क्लोजर रिपोर्ट में क्या कह रही है। एक्सपोज आज करूंगा उस मीडिया संस्थान को, इस पत्रकार विशेष को, जो लगातार झूठ, फ्रॉड बातें पब्लिक डोमेन में ला करके इतनी बड़ी साजिश की है, इतना बड़ा झूठ बोला है, और सीबीआई खामोश है, सीबीआई मौन है। सीबीआई अपने तरफ से ना तो हां बोल रही है ना बोल रही है। आखिर सीबीआई क्या चाहती है? मेरे पास बांद्रा रिपोर्ट, बांद्रा कोर्ट में जो सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल किया है उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांद्रा कोर्ट में जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है वो केस क्या है। वो केस है बांद्रा पुलिस में प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के खिलाफ, डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने एक कंप्लेन फाइल किया कि प्रियंका और मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार, जो दिल्ली के आरएमएल में पोस्टेड हैं, उनकी सलाह पर सुशांत जो दवाई खा रहा था डिप्रेशन की, उस दवाई से ये टेंडेंसी बढ़ी होगी सुसाइड करने की, और उसी दवाई का इफेक्ट था कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। अब ये कंप्लेन है रिया चक्रवर्ती का सुशांत की बहनों और एक दिल्ली के डॉक्टर के खिलाफ। उसकी जांच भी सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने उसकी पूरी जांच की, तहकीकात की, और सीबीआई को रिया चक्रवर्ती के आरोप में कोई दम नहीं दिखा। अब मैं आपको पहली बात तो यह दिखाना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन किया था, उस कंप्लेन पे सीबीआई ने क्या जांच की। सीबीआई ने जांच की
सीबीआई ने जांच की कि किन दवाइयों को एडमिनिस्टर किया गया। डॉक्टर तरुण कुमार ने जो दवाई दी, उस दवाई का क्या आफ्टर इफेक्ट ये था कि सुशांत का डिप्रेशन एक्यूट हो गया और वो सुसाइडल टेंडेंसी में तब्दील हो गया। एक दो पारा में पढ़ के सुना रहा हूं। इट हैज बीन अलेज्ड दैट मिस प्रिया सिंह एंड मिस मीतू always wanted to control the finances of Sushant and were beneficiaries of his bank accounts. It is found that neither Miss Priyanka Singh nor Miss Meetu Singh had operated any of the bank accounts of Sushant. The bank accounts were operated either by Sushant or his staff on his direction. This is the crux which I am revealing in front of you. I am mentioning the closer report given by CBI. इनका एक तो दवा का मामला था। During investigation, evidence has not emerged to substantiate the allegations leveled in the FIR against Miss Priyanka Singh and Dr. Tarun Kumar. दोनों जो आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाए कि सुशांत के बैंक अकाउंट का ऑपरेशन प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के पास था, सीबीआई कह रही है कि ऐसा कोई एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा आरोप जो लगाया रिया चक्रवर्ती ने कि वो जो दवा दिया गया था डॉक्टर तरुण कुमार और प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की एडवाइस पे, उसका भी कोई एविडेंस नहीं मिला। ये एफआईआर प्रियंका सिंह एंड डॉक्टर तरुण कुमार पटना इतना स्पेशल। अब उसमें भी इट इज देयर फॉर प्रेड दैट फाइनल रिपोर्ट फॉर क्लोजर ऑफ द केस मे बी एक्सेप्टेड एंड डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल। ये उसका क्लोजर का आखिरी पारा में पढ़ रहा था आपको। मेरे पास 290 पेज से 313 पेज, 290 to 313 पेज के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। अब उस डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल है वो है, डिटेल रिपोर्ट्स में कौन सी दवा दी गई, कब प्रिस्क्रिप्शन किया गया, इन रेफरेंस ऑफ मेनी अर्लियर स्टेटमेंट डेटेड इतना दैट फर्स्ट क्वेश्चन था ये जो इनसे रिया चक्रवर्ती से जो क्वेश्चन आंसर था, उसमें क्वेश्चन था पहले तो दोनों जो आरोप है उस दोनों आरोप को सीबीआई ने खारिज किया। बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का कोई एविडेंस मीतू सिंह और प्रियंका सिंह को नहीं मिला, प्रियंका सिंह का नहीं मिला सीबीआई को। और जो बैंक अकाउंट था वो ऑपरेट हो रहा था आइदर सुशांत सिंह हिमसेल्फ वो कर रहे थे, और दूसरा कि उनके जो स्टाफ थे वो सुशांत के डायरेक्शन पर कर रहे थे। सही बात तो यह है कि स्टाफ की भेष में ये रिया चक्रवर्ती कर रही थी, उसका भी एविडेंस है, लेकिन उसका इसमें मैंने जिक्र नहीं देखा है। लेकिन ये काम रिया चक्रवर्ती भी कर रही थी, बैंक अकाउंट वाली भी बात। और दवा की जो बात है उसका भी क्लोजर रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो कुछ भी दो टैबलेट उन्होंने प्रिस्क्राइब किए थे डॉक्टर तरुण कुमार ने, और उसमें डॉक्टर तरुण कुमार साइकियाट्रिस्ट, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि गुड फेथ में डॉक्टर तरुण कुमार ने जो कोई भी मेडिसिन दिया उसको सीबीआई ने एम्स के डॉक्टर से वेरीफाई किया, साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट से, साइकियाट्री डिपार्टमेंट से, और वहां के जो साइकियाट्रिस्ट हैं एम्स के, उन्होंने भी कहा कि जो दोनों टैबलेट दिया गया है उस दोनों टैबलेट का कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं होने वाला जिससे कि उनकी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाए।
यह भी कंफर्म कर दिया। तो प्रियंका सिंह और मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के एडवाइस पे जो दवा ले रहे थे, जिसको इसने आधार बनाया है रिया चक्रवर्ती ने, कि उस दवा की वजह से ये सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ा। दूसरा, बैंक अकाउंट भी जो है वो शुरू से ये प्रियंका और मीतू ये चाहते थे कि सुशांत के फाइनेंशियल इस पे कब्जा करने की, ये भी बात उसकी झूठी साबित हुई।